विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। देखा जाए तो सभी पार्टियां जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी फिल्म से थोड़ी दूर नजर आ रही है। अब तक दिल्ली में कांग्रेस का जो प्रचार है वो मुखर तरीके से दिख नहीं रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या जंग से पहले ही कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक सवाल जो दिल्ली की सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो ये है कि कांग्रेस आखिर कहां है? क्या उसने दिल्ली चुनाव से हाथ खींच लिया है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? दिल्ली में कांग्रेस का भी एक मजबूत राजनीतिक ताकत थी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी ने 15 सालों तक राजधानी पर शासन किया, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय और भाजपा की बढ़ती ताकत ने कांग्रेस के जनाधार को कमजोर कर दिया। 2015-2020 के चुनाव में कांग्रेस ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और 2020 में तो उनका खाता भी नहीं खुला। वहीं आज की बात अगर हम करें तो चुनाव प्रचार को लेकर के उठ रहे सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी रणछोड़ नहीं बल्कि रण बाकुरे हैं। उनकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए अभी वो प्रचार से दूर हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता गायब होने से जुड़े सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या बीजेपी तय करेगी कि राहुल गांधी कब प्रचार करेंगे? उन्होंने कहा है कि हमारे स्टार प्रचारक जो हैं वो मैदान में हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट प्रचार कर रहे हैं, हम सब प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अब तक रैली न करने के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि प्रियंका गांधी कोई छोटी नेता नहीं है, इसी तरह खड़गे भी बड़े नेता हैं। जब चुनाव और तेज होगा तब वो सब सभाओं में आएंगे। दरअसल 19 जनवरी 2025 को राहुल गांधी का नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का चुनाव कार्यक्रम था। इसके बाद 22, 23 और 24 फरवरी को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम रखे गए थे। 19 जनवरी को राहुल गांधी का नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। 22 जनवरी को राहुल गांधी सदर बाजार में आयोजित जनसभा में नहीं पहुंच पाए। 23 जनवरी को इंद्रलोक में होने वाली जनसभा को भी निरस्त कर दिया गया। 24 जनवरी को भी मादीपुर में होने वाले जनसभा में राहुल गांधी नहीं पहुंच सके। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के जनसभा में न पहुंचने के पीछे सेहत ठीक न होने का कारण बताया गया है। अब इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार से लगभग जो दूरी बनाई है उसकी 4 कुल मिलाकर के जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रही हैं। पहला है कमजोर संगठन। दिल्ली में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो गया है। कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जो बचे हैं वो पार्टी को उभारने में सफल नहीं हो पा रहे और ये बात शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी मानी है। दूसरा है आर्थिक संसाधनों की कमी। चुनाव प्रचार के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही है, जिससे पार्टी बड़े स्तर पर प्रचार नहीं कर पा रही है। तीसरी जो वजह, जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि गठबंधन की संभावना हो सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस जानबूझकर चुनावी मैदान में सक्रिय नहीं है ताकि भाजपा विरोधी वोट आपके पक्ष में आ जाए। चौथी जो थ्योरी सामने आई है वो ये है कि भविष्य की रणनीति हो रही है। कांग्रेस शायद इस चुनाव में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय अगले चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का भविष्य फिलहाल जो है वो धुंधला नजर आ रहा है। पार्टी को अगर वापसी करनी है तो उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा और नए नेतृत्व को आगे लाना होगा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की निष्क्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। ये स्थिति पार्टी की कमजोरी को उजागर करती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक रणनीतिक कदम हो। हालांकि अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खोई हुई साख वापस पानी है तो उसे दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अब कांग्रेस की जो भूमिका अब तक रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।